अस्सलाम वालेकुम वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। तो जी शुरू कर रही हूँ आज का व्लॉग। ऑर्डर मैं बना चुकी हूँ, आलू गोभी है, रोटियाँ हैं, ये पड़ी हैं जी रोटियाँ। और ये रुमाल, अब इतनी ज़रूरत पड़ती है ना, इतना पसीना आता है। सुबह सुबह का टाइम है इसलिए किचन थोड़ा बिखरा बिखरा है। साथ साथ मेरी बन रही है चाय। नाश्ता तो मैं कर चुकी हूँ, चाय नहीं। ज़ाहिरा ऑर्डर आ गया ना, फिर मैं उस काम में लग गई। और ये है जी आलू गोभी, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से। आज मैंने प्रेशर कुकर के बगैर ही बनाई। मैंने कहा देखती हूँ बनती है कि नहीं। अच्छा आज पता है क्यों जल्दी बन गई? गोभी रखी हुई थी फ्रिज में, बाज़ार से मंगवानी पड़ती ना, वो फिर आपको पता है कि 20-25 मिनट इतने में ही लग जाते हैं। तो इसलिए आज रखी हुई थी तो मेरे प्रेशर कुकर में नहीं पकाई और ऐसे ही माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी बनाई है। और कस्टमर कहते हैं कि ऑयल ना डाला करें, कम डाला करें, लेस ऑयल हो, लेस स्पाइसी हो। तो ये लेस स्पाइसी और लेस ऑयली है ठीक है ना, इसलिए कस्टमर की कहने पर ही ऐसी बनी है। आप ये ना कहिएगा कि इसमें ऑयल तो है नहीं। तो जी ऑर्डर मैंने 15 मिनट पहले ही रेडी टू डिलीवर कर दिया है। अब आ जाएगा, राइटर ले जाएगा। और मैंने अपनी चाय भी डाल ली हुई है। मैं अब बैठती हूँ सुकून से अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। उसके बाद आपको पता है साथ ही दोपहर के काम शुरू हो जाते हैं, सफाई सुथराई, बच्चों के आने का टाइम, उनका लंच, बस इसी तरह से टाइम इतना जल्दी जल्दी गुजर जाता है ना, स्पेंड हो जाता है कह रही थी, जल्दी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया टाइम। तो जी अभी ना मैं सुबह के काम करके फ्री हुई हूँ और मैंने बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को लंच करा दिया। साथ ही माशाल्लाह से ऑर्डर आने लगे। पहले ये ऑर्डर आया हुआ है, दूसरा ये है, ये भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। मसर चावल है, स्पेशल अंडा चना है, मटर पुलाव है, शामी कबाब बने हुए हैं, मसर चावल ये देखें। पहले वाले ऑर्डर में भी मसर चावल हैं। मसर मैं बना चुकी हुई हूँ, तड़का लगना अभी इसको बाकी है और राइस बन रहे हैं। तड़का भी बस मैंने स्टार्ट कर लिया है, यानी कि आधा काम तो फ्रेश ही हुआ है दूसरे ऑर्डर का। और दूसरा शामी कबाब भी दोनों में हैं, एक के तो मैं पहले ही रख चुकी हुई थी और दूसरे के तो खैर अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर में ही बनाऊंगी। अभी ये कच्चे हैं एक साइड से और एक साइड से पक चुके हुए हैं। हाँ देखा ना, बिल्कुल ही कच्चे। अच्छा मैं ना इनमें एक दफ़ा लाजमी थोड़ा सा कट लगा लेती हूँ, अगर कांटा हो मेरे हाथ में तो उससे लगा लेती हूँ, नहीं तो चिमटे से ही लगा लेती हूँ वरना फिर अंदर तक पक जाते हैं। मेरा ना वहम शक ख़त्म हो जाता है कि यहाँ से ना अंदर से ना ये फ्रीज़ ही हुए हों, बर्फ़ ही बनी हो अंदर से। मटर पुलाव के लिए मेरे पास ना मटर थोड़े से हैं, सिर्फ एक ही सर्विंग बनाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और साथ में ये है जी चने वाला सालन बनने लगा है, अंडा चने का। 2 सर्विंग बनाई थी, उसमें से थोड़े से बचे हैं तकरीबन। अभी ना दोपहर का टाइम है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। मैं कहा चले मैं इसमें डाल के ना दूसरी सर्विंग मैंने निकाल के तो ये रख दिया अभी, ये देखें ठीक है ना। और ये एक्स्ट्रा हो गए हैं उसी रेसिपी में जिसमें मैंने ये राइस बनाई था, उसमें जी अब बन रहा है मटर पुलाव। अंडा भी मैंने फ़ौरन ही बॉयल होने रख दिया, वो इसलिए कि फिर ना गरम गरम छिलता भी नहीं है तो आराम सुकून से काम हो जाएगा, ताकि मैं घबराऊँ ना, परेशान ना हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनाने वाली हैं। और ये इसी तवे पे मैं दोबारा अभी जिस पे मैंने बनाया ना, तवा धुला हुआ था, अब एक दफ़ा और भी अगर बन जाए ना शामी कबाब तो कोई मसला नहीं, उसके बाद फिर तवा धो दूँगी। चने भी मेरे पास बस यही हैं बॉयल हुए हुए। और ये सारा का मैं सालन बना लूँगी। ये एक सर्विंग से ज़्यादा ही सालन होगा, जो थोड़ा बहुत होगा शाम में हम यूज़ कर लेंगे। जो मैंने निकाल लिए चने, ताकि मैंने कहा भूल ना जाऊँ, फ़ौरन ही भिगोने के लिए रख देती हूँ उनको। अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑर्डर मेरा 10 मिनट पहले ही रेडी है। और देखें सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़्रेश रेडी किया है। और अब मैं इनको करने लगी हूँ पैक करके फिर मैं रेडी टू डिलीवर करती हूँ, क्योंकि और राइडर बिल्कुल घर के करीब है ठीक हो गया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक और मसर चावल का ही ऑर्डर है। बेटा कॉलेज से आया तो कहने लगा मैंने ना आलू का पराठा खाना है। मैं कहा चलो, फिर मैंने आलू बॉयल किए हैं थोड़े से और मैं बना के दे रही हूँ उसको आलू का पराठा। मैंने कहा ठीक है जी, मर्ज़ी है आपकी। बाकी मसल मैंने ना चूल्हे पे ही गर्म होने रख दिए हैं, ओवन में नहीं रखे, खा बिजली का ज़िया होता है आपको पता है इतनी महंगी बिजली हुई है, हर चीज़ का ही ख्याल रखना पड़ता है। तो ये मसल अभी गर्म हो रहे हैं, अच्छे से पक जाएंगे दोबारा अगेन। तब तक साथ साथ बच्चों का खाना भी रेडी कर दूँगी। और आज पता क्या गलती, मैं इतना थक गई थी ना, मैंने शावर ले लिया और अब फिर माशाल्लाह से ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे था कि शायद नहीं आएंगे। मैं कहा लो क्या फ़ायदा हुआ ना, रात को वैसे सोते वक्त लेती हूँ आजकल ना, फिर सुकून से सो जाती हूँ, पसीना वगैरह नहीं होता और अगले दिन आधा दिन बड़े अच्छे से गुजर जाता है। राइस मैंने अभी दोबारा बॉयल किए हैं, ये देखें जी। ये वैसे ना मैंने हस्बैंड के लिए बॉयल किए थे, पर अब ऑर्डर भी आ गया, इसी में से दूँगी। एक प्लेट हस्बैंड से कहूँगी एक ही खा लो, आज एक खा के गुजारा कर लो अक्सर ना वो जब राइस खाते हैं ना पेट नहीं भरता, तो थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर खाते हैं।
बस ऐसे ही है। वैसे तो ना राइस ये देखें ज़रा मैंने भिगो दिए हुए हैं, दोबारा अगेन राइस भिगो के रखे हैं, वो एक सर्विंग बना के रखी हुई है। अगर ऑर्डर आ गया तो आ गया, ना आया तो ये भी जो आलू बॉईल किए थे वो हैं, बाकी ये बची हैं फ्रिज में रख दूँगी इनको ऐसे ही। अच्छा, आलू को हम ऐसे अगर फ्रिज में रख देना छीले बगैर तो 4-5 दिन तक ख़राब नहीं होते। गर्मी है चलें 3 दिन तक आप लगा लें, सर्दियों में तो 1 हफ़्ता भी कम अज़ कम चल जाते हैं। तो ये गर्मी में भी ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रिज काफ़ी अच्छा काम करती है, तो 4-5 दिन भी निकाल जाते हैं। ये राइस ही ना आज मैंने 3 से 4 बार भिगोए हैं, और यही अगर मैं भिगो के रख दूँ ना इकट्ठे तो आप बिलीव करें 2-2 दिन तक ऑर्डर नहीं आएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से एक और ऑर्डर है, नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। ठहर जाए ज़रा। चना चाट और तड़का राइस का ऑर्डर है। चना चाट की तैयारी मैं कर रही हूँ। ये देखें जी, ये पड़ी हैं चीज़ें, और चटनी बना ली है उसकी, और क्या तड़का राइस के, ये राइस ये देखें जी बन चुके हो। ज़ीरे का और प्याज का तड़का लगाती होती हूँ बस चावलों में। ये मैंने ना उबले हुए राइस को ही ज़ीरा राइस में कन्वर्ट किया। अब तो मैं बना चुकी हूँ, ज़हन में नहीं रहा कि वीडियो भी बना लूँ। जब काम कर लिया ना तब याद आया, वो मैंने वीडियो तो बनाई नहीं, मोबाइल बच्चों के पास था। मैंने बच्चों से कहा कि लेकर आओ मोबाइल, वीडियो बनाने के लिए मोबाइल मांगा है। अब बस आपको पता है इसी तरह ही है, बच्चों के हाथ में ज़्यादा होता है और हमारे हाथ में कम होता है। सुर्ख मिर्च भी इसमें डालनी थी, वो भी डाल ली है। मुझे एक बहन कमेंट में कह रही थी कि आप ना अब अपनी इनवॉइस शेयर नहीं, तो वाकई में मैंने इनवॉइस शेयर करना छोड़ दिया। वो इसलिए कि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि नज़र बरहक है, नज़र लग जाती है, ये रियलिटी है। पहले मैं इस चीज़ को नहीं मानती थी और हर वीक आप लोगों को इनवॉइस दिखाती थी। बस हम किसी के दिल के अंदर तो नहीं ना घुस के देख सकते हैं, जहाँ के देख सकते हैं कि कोई क्या सोचता है, कोई किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो इसलिए ना मैंने इनवॉइस शेयर करना छोड़ दिया। ऑर्डर आपके सामने है, ग्रोसरी भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी आ जाती है, बहुत ही अच्छी आ जाती है। मेरा वीक का, घर का, किचन का भी और फूड पांडा का भी सर्कट चल जाता है। तो आप देख सकती हैं बस कि किस दिन इनवॉइस आती है या क्या है। देखें ना माशाल्लाह से 6 अफराद तो हम हैं, बच्चे भी जो उनसे हैं ना वो इतने बच्चे नहीं हैं, माशाल्लाह से बड़े ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो गया। वैसे तो आपने माशाल्लाह भी कहा, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा और मेरे लिए दुआ भी की कि अल्लाह पाक आपकी इनवॉइस में बरकत रखे, आमीन सुम आमीन। बस नहीं दिखा सकती। चना चाट अगर आप लोगों ने किसी ने ऑन नहीं ना की हुई है अपने मेन्यू में लाजमी लगाएं, कुछ भी काम नहीं होता। चने हमारे पास बॉयल पड़े होते हैं, हर चीज़, हर सब्ज़ी, ज़ाहिर सलाद वगैरह भी हमने ऑन की होती है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। इस बस आप कहें कि फ्री में एक आइटम बन जाएगी तैयारी आपने दूसरी चीज़ों की होती है। और चना चाट का अक्सर ही ऑर्डर आ जाता है, आप देखेंगे मेरी वीडियो में अक्सर तकरीबन हर दूसरी तीसरी वीडियो में मैं चना चाट बना रही होती हूँ, और बड़ा ही इजी भी है बनाना, कोई टाइम नहीं लगता, कुछ भी नहीं। और देखें आपके सामने कितनी जल्दी काम हो जाता है। चने बॉयल हुए हुए पड़े हैं और बस मैंने आलू भी बॉयल करके रखे हुए थे आपके सामने। आखिरी जो उनसे 15 मिनट थे ना, मैं तभी उठ कर आई हूँ। चटनी बनाई है, चटनी बन चुकी हुई है इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से, इंशाल्लाह कह दिया, माशाल्लाह से फ्रेश चटनी बना ली है। हर चीज़ तो हमने तैयार की होती है, धनिया हमारे पास बना पड़ा होता है, सब्जियां हमने धो के फ्रिज में रखी हुई होती हैं, तो कोई काम होता ही नहीं है, आसानी से जल्दी से हम काम कर लेते हैं। तो ज़रूर आप ना अपने मेन्यू में इसको भी ऐड करें। मैं चना चाट दही वाली बनाती हूँ, आप खट्टे वाली भी बना सकती हैं, इमली के पानी वाली भी ना। जैसे यानी कि आप जैसे बनाएंगी ना वैसे ही आपने ओरिजिनल पिक लगानी है या सेम पिक लेके लगानी है उसकी, ताकि कस्टमर को पता हो कि ये इस तरह की ही आएगी। मैंने दही वाली ही पिक लगाई हुई है तो कस्टमर को पता है जी दही वाली ही आएगी, खट्टे वाली नहीं आएगी। तो इसलिए बस इस छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा चल जाता है। जब काम अच्छा चल जाता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, इनवॉइस भी अच्छी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका हुआ है बस अल्हम्दुलिल्लाह से। कल का दिन काफ़ी बिजी गुजरा, वीडियो भी बन ही गई है तकरीबन, कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर वगैरह दिखाती रही। आपको पता फिर जिस दिन इतना ज़्यादा दिन इंसान मसरूफ़ गुजारे ना, उस दिन थक के बात भी नहीं होती। अभी जी कौरमे का ऑर्डर है और मेरे पास चिकन बिल्कुल ख़त्म था, पर मैंने ऑन किया हुआ था क्योंकि मैंने बेटे को पहले ही भेजा हुआ था चिकन लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने धोशो लिया है, पर अभी बेटा आया नहीं था तो ऑर्डर आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड इनवॉइस भी आ गई थी चंद दिन की। तो जी इनवॉइस जो आई थी ना थोड़ी बहुत
चंद दिन की आई थी इसलिए थोड़ी बहुत थी। इकट्ठे पैसे आ जाए ना तो वैसे तो मैं ज़्यादातर जमा कर लेती होती हूँ, जब पैसे इकट्ठे होते हैं फिर ही चीज़ें ख़रीदती हूँ। पर इस मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे पास ना पैकिंग का सामान ख़त्म था। पैकिंग का सामान तो आपको पता है हर कोई थोक की दुकानों से ही लेता है, मैं भी वहीं से लेती हूँ। मैंने ये चीज़ें मंगवा ली और आपको पता है इस मरतबा ना ग्रोसरी में सरफ़ लिखना याद ही नहीं रहा। फिर इतनी तंगी हो रही थी, 2 दिन से सरफ़ ही नहीं घर में, और बस मैं मंगवा भी नहीं सकी। अभी मंगाती हूँ। कपड़े भी नहीं धोए अब आ गया सैटरडे संडे, तो अब तो यूनिफॉर्म धुलने ही धुलने हैं। अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि कपड़े ना धुलें। जितना भी हम वीक में अगर सुस्ती कर भी लेना तो वीक के एंड पे तो धोने ही पड़ते हैं। तो बस वो मेरी सुस्ती थी, मैं बिज़ी इतना थी, कपड़े मैंने धोए नहीं। कपड़े धोती तो मुझे पता होता जी मैंने सरफ़ भी मंगवाना है, और जबकि ज़हन में था कि सरफ़ तो मैं लाई नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आ गई हैं चीज़ें, और साथ साथ बन रहा है कौरमा रेसिपी डिटेल से मैं आपको दे चुकी हूँ। और आप पूछेंगी कौन सी चीज़ कितने की आई, ये शॉपर ना कूड़े वाले शॉपर हैं, ठीक हो गया ना। ये भी मैं साथ ही ग्रोसरी के ही मंगवाती हूँ, यानी कि पैकिंग के साथ ही मंगवा लेती हूँ, उसी जगह से आते हैं। फिर अलग से मुझे पास टाइम नहीं स्पेंड होता, कोई मुझे अलग से फ्यूल नहीं देना पड़ता कि जाओ जी स्पेशली जाके तो लेकर आओ। और ये मैंने थोड़े से ज़्यादा मंगवाए थे पर बेटा कम लेकर आया है। ये मैंने उसको कहा था कम से कम 100 लेकर आना, तो कह रहा मम्मा जी ये पता नहीं 25 हैं, शॉप पर थे ही नहीं, कह रहा 1-2 दिन में ला दूंगा। और आपको पता है पैसे भी कोई नहीं बचा कर लाया तो मैंने कहा चलो जी, पैसे भी लग गए, चीज़ भी पूरी नहीं आई, तो खैर चले, खैर कोई मसला नहीं। असल में ना फिर ये मैंने ऑयल और घी वगैरह भी 1-1 किलो फिर से मंगा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह से था। फिर मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि जब इस तरह से ग्रोसरी आती है ना, ग्रोसरी बोल दिया, इनवॉइस जब यूँ टूट कर आती है ना, तो फिर उसको ना मुझे ख़ुद को भी इतना हिसाब नहीं आता। जितने पैसे थे मैंने कहा चले क्या करने हैं, रख के बचा के मैं कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ही मंगा के रखती हूँ घर में, जो मुझे पता होता है ना कि अब ख़त्म होने वाली है। और आपको पता है बिहाइंड पे कम से कम मैंने 5 किलो ऑयल, 5 किलो घी, 3 से 4 किलो, 3 किलो तो लाजमी कम से कम होते हैं ना चावलों के पैकेट। ये वाले राइस के पैकेट ना 3 kg ये मैंने एडवांस में रखे होते हैं यानी कि ये मेरी जमा जोड़ी होती है, आप इसको जमा जोड़ी ही कह सकते हैं। एक हाउसवाइफ की यही जमा जोड़ी होती है कि वो घर में अपना किचन अच्छे से चला सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह किचन मैं काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मैं क्या अपने घर में हर औरत ही माशाल्लाह से अच्छे से किचन मैनेज कर लेती है। और बाकी आपका अपना हिसाब होता है कि आपने किचन चलाना है या आपने बचत करनी है। होता है बाज़ लोगों के, बाज़ घरों में कि वो अपना ख़र्चा निकालना चाहती हैं फ़ीमेल, बाकी सारा किचन हस्बैंड ही चलाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर ज़्यादातर किचन हस्बैंड ही चलाते हैं। पर मैं ना बचत निकाल नहीं पाती, पता नहीं मुझे क्या मसला है, क्या इशू है, ये आप मेरी वीकनेस के हैं। जबकि मेरा बेटा इस चीज़ पे मुझसे बड़ा ही नाराज़ होता है कि मम्मा जी आप क्या करती हो ना। वो फिर कह रहा है कि आपके जो पैसे आए आप सारा की कुछ ना चीज़ें ख़रीद लोगी। मैं कहा हाँ सारा की ख़रीद लूँगी। मैं क्यों करती हो ना आप ऐसे आप अपने लिए भी कुछ पैसे निकाला करें। मैंने कहा अच्छा बेटा कोई मसला नहीं, जब तक सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आप लोग पढ़ जाओगे, अच्छे इंसान बन जाओ, किसी अच्छी जगह पे अच्छा अपनी कोई ना कोई कमाई का ज़रिया बना लो, फिर इंशाल्लाह मेरी बचत ही बचत है। आप लोग मेरी बचत ही हो और मुझे कोई बचत नहीं चाहिए क्योंकि एक औरत की क्या होता है ना, उसको कपड़ा चाहिए, जूती चाहिए, खाना पीना चाहिए। बस मैं भी एक नॉर्मल सी इंसान हूँ, यही मेरी बेसिक चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ घर की है, आप भी दुआ करें अल्लाह पाक मुझे घर दे रहे बस। 1/2 kg मैंने कौरमा बनाना है। और माशाल्लाह से चिकन भी बेटा ना काफ़ी अच्छा लेकर आया, तो पूछ रहा था मम्मा जी चिकन ठीक है ना मैंने कहा हाँ शुक्र है। आहिस्ता आहिस्ता उसको भी चीज़ ख़रीदना आ ही रही है, अदरवाइज़ कोई ना कोई गड़बड़ी कर आया होता था। तो अब मैं उसको जितनी चीज़ें लिख के दे के भेजती हूँ ना, और पैसे अगर कम हो जाए या कोई ऐसा इशू हो जाए, पहली बात तो खुद से डाल लेता है अगर थोड़े डले। हाँ अगर 1000 तक ट्रेन चली जाए तो वो फिर इतना आपको पता है कि बस ठीक है अभी वो स्टूडेंट ही है तो ना फिर थोड़े बहुत पैसे हो तो खुद से डाल लेता है। और अदरवाइज़ पूरी कोशिश करता है कि चाहे मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ ले जाऊँ पर ले जाऊँ, ताकि मम्मा का कम से कम 1 वीक तक का गुजारा हो जाए। चले अगर ना भी हुआ दरमियान में कभी मंगानी भी पड़ जाती है तो वो कोई मसला नहीं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी बड़ा शुक्र है कि चीज़ें पूरी लेकर आता है। जैसे ये मैंने इससे 100 मंगाए थे, शॉप पर नहीं थे, वो चाहे 25 ही ले आया, पर ले आया कि कोई ना कोई गुजारा हो जाएगा मम्मा का। कौरमा बन रहा है, उस वक्त तक मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के सामने ही 1 सर्विंग बना कर रख लेती हूँ। चिकन की के किस तरह से बनाती हूँ हिसाब देख लेती हूँ। किसी में डलती है गर्दन की बोटी डल जाती है, किसी में विंग्स डल जाते हैं। और 150 ग्राम तकरीबन मैं रखती हूँ 1 सर्विंग के लिए। ठीक हो गया ना, ये देखें बस बोटी थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, थोड़ा बहुत कम। अब ये 68 हो गया, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, कभी घर में भी बच जाता है कुछ ना कुछ सालन, कुछ ना कुछ चला भी जाता है। 1 सर्विंग मेरी ये होती है जी। ठीक हो गया,
अभी ये जो मैं कौरमा बना रही हूँ ये हाफ़ kg का बन रहा है। तो जी ये सर्विंग मैंने बना ली है। ये मैंने सोचा आज मैं घर में बना लेती हूँ, और पहले इसलिए इनको समेटना शुरू कर दिया, गर्मी इतनी ज़्यादा ना, मैंने कहा कि ऐसा ना ख़राब हो जाए, जल्दी से मैं पहले इसको समेट के और फ्रीज़र में रख दूँ, बाकी ये सब चीज़ें बाद में सिमट जाएंगी, नो इशू। टाइम मेरे पास 0-0 हो चुका है, वह है सारी चीज़ें मैंने पास रख ली ताकि मुश्किल ना हो। और ये बस हल्का सा ना दम पे मुझे वेट था कि इसको दम आ जाए तो फिर ही मैं दूँ। और बाकी अभी इसके ऊपर ऑयल भी नहीं आया है, उसी के लिए मैंने इसको दम पे दिया था, जबकि ऑयल तो मैंने अच्छा खासा डाला है। तो खैर इसको मैं 1 सेकंड के लिए और छोड़ती हूँ ताकि ऊपर ऑयल आ जाए हल्का सा। ऑयल तो जी इसके ऊपर कोई नहीं आया था, मैंने अपना ही देसी जुगाड़ लगाया यानी कि जो मैंने ऑयल बना के रखा था निकला। जी गरम मसाला हर काम में ले, बस मिर्चें गार्निश लाजमी करके भेजें, चाहे आप 5 मिनट और लेट कर लें, वो कोई मसला नहीं है, पर जब तक आपका प्यारा सा शक्ल ही ना लगेगी कस्टमर को तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कितने मिनट लेट रेडी हुआ है। ये देखें जी 5 मिनट लेट रेडी हुआ है, और मैं राइडर से कह आई थी मैं बस 5 मिनट में आपको दे दूँगी, सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दे दिया। तो जी ये साथ ही साथ जैसे ही ऑर्डर गया मैंने वीडियो अपलोड कर दी अल्हम्दुलिल्लाह से। ये क्या आ गया था इतना मैंने तो खैर नहीं की अपलोड, मैंने बस चेक किया, आज मैंने नहीं बनाई बेटी ने बनाई है, और मैंने बस उसको चेक किया और अपलोडिंग पे लगा दी है। और जी ये देखें साथ ही मैंने लोड शॉट बना ली है, मैंने कहा चलें आज ज़रा कपड़ों की कमबख्ती बुलाते हैं, ये काम भी तो ज़ाहिर है ज़रूरी है ना। तो जी मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।